टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 से संबंधित क्वेश्चंस को। यहाँ हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हिस्ट्री के चैप्टर्स को हम लोग कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूस में जार का जो अर्थ है वो क्या है? सम्राट है। क्या है? सम्राट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी नहीं था तो सेंट साइमन नहीं था। कौन था? सेंट साइमन नहीं था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वार एंड पीस किसकी रचना है? हम लोग क्या देख रहे हैं? वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी है? टॉलस्टॉय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी, तो ये नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अब देखते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो स्टालिन ने किया था। लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला है रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है राजपुतीन कौन था। राजपुतीन कौन था, तो राजपुतीन भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति को यहाँ पे बताना है कि ये कब लागू हुई थी, तो ये 1921 में लागू हुई थी नई आर्थिक नीति। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस की अगर बात की जाए तो ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, तो किसके साथ मिलकर के प्रकाशित किया था, तो यहाँ देखेंगे एंजिल्स। किसके साथ? एंजिल्स के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी वो किस देश की निवासी थी, तो ये जर्मनी की निवासी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। इसके आगे देखेंगे हम लोग। अगला है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका जो तत्कालीन कारण था
वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। राइट आंसर ऑप्शन बी। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो किसने की? तो ये लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो पूरे विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी रूस में। कहाँ हुई थी? रूस में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है ये आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पर देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो हम लोग कार्ल मार्क्स को मानते हैं। किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, रूस में कृषिदा सत्ता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषिदा सत्ता किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861 ईस्वी में समाप्त हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? स्वप्नदर्शी समाजवादी किसे कहा गया? तो ये वर्ग समन्वय की बात करने वाले को कहा गया। किसे कहा गया? वर्ग समन्वय की बात करने वाले को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका पुलिस दस्ता थी। क्या थी? पुलिस दस्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखेंगे, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो ये कहाँ हुई थी? ये चीज़ हमें बताना है। तो ये हुई थी लंदन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक जो हैं वो इवान तुर्गनेव है। कौन है? इवान तुर्गनेव है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली जो रूसी क्रांति है उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसे किस नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। किसने किया रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व? तो ये लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो क्रांति का प्रचार करना। क्या था? क्रांति का प्रचार करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ये हम देखेंगे कि निकोलस द्वितीय का शासन था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो ये स्टालिन ने आरंभ की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1848 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक जो थे वो गोर्की थे। कौन थे? गोर्की थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1818 ईस्वी में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का वैधान कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? लेनिन होगा। क्या होगा? लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में किसके साथ की? तो ये किसके साथ की थी? इसने जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1864 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? तो वो सेंट साइमन थे। कौन थे? सेंट साइमन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहाँ मिला? राइट आंसर ऑप्शन ए, सोवियत संघ। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।